मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज गुड फ्राइडे का दिन है। गुड यानी गॉड्स डे। यह वह दिन है जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यह वह दिन है जिस दिन परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को अपना अपार प्रेम दिखाया, उनके पापों को क्षमा किया और उन्हें अनंत जीवन का रास्ता दिखलाया। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप थे, लेकिन उन पर समस्त मानव जाति के पाप उंडेले गए। और यही नहीं, उस समय के महापुरोहितों ने उन पर धर्म भ्रष्ट करने का आरोप भी लगाया, क्योंकि युवा यीशु मसीह जगह जगह घूमकर समस्त मानव जाति को मानवता और शांति का संदेश देते थे। वे उन्हें वो संदेश देते थे जो उस समय के धर्म पुरोहितों को अच्छे नहीं लगे, और इस कारण उन्हें धर्म के विरोध में संदेश देने के लिए सूली पर चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह हमेशा यही प्रचार करते थे कि धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास फैलाते हैं वे मानव जाति के सबसे बड़े शत्रु हैं। उनके प्रचार से परेशान होकर धर्म पंडितों ने उन्हें धर्म की अवमानना का आरोप लगाकर उनके लिए मृत्युदंड मांगा। उस समय के कट्टरपंथी धर्मगुरुओं ने इस ईसा मसीह का इसलिए भारी विरोध किया क्योंकि इस युवा यीशु में धर्म ग्रंथों में जिस मसीहा का उल्लेख है दिखाई नहीं दिया। उन्हें केवल अपने कर्म कांडों से प्रेम था। स्वयं को परमेश्वर का पुत्र बताना इस धर्म के पुरोहितों के लिए घोर पाप था। इसीलिए उन्होंने उस समय के रोमन गवर्नर पिलातुस से इसकी शिकायत करी। रोमन साम्राज्य को हमेशा यहूदी क्रांतिकारियों से बहुत डर लगता था, क्योंकि इनमें एक कट्टरवादिता पाई जाती है, और इतिहास अभी तक इस बात की गवाही देता है कि यहूदियों ने जब भी क्रांति या युद्ध किया है, जीत हमेशा उन्हीं की हुई है। इसीलिए कट्टरपंथियों को प्रसन्न करने के लिए गवर्नर पिलातुस ने ईसा मसीह को क्रूस यानी सलीब पर मृत्युदंड दिया। पवित्र शास्त्र बाइबल में यह लिखा है कि क्रूस पर चढ़ाने से पहले प्रभु यीशु मसीह को कई प्रकार की यातनाएं दी गई, क्योंकि यीशु मसीह परिवर्तन के पक्षधर थे। उन्होंने मानव प्रेम की सीमा नहीं बांधी, वरन अपने बलिदान से उसे आत्म केंद्रित एवं स्वार्थ से परे बताया। इसे पवित्र शुक्रवार बहुत सारे कारणों से कहते हैं। यह दिन है जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विजय हुई और उनके वापस जीवित होने की ओर यह दिन ले जाता है। यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर मृत्यु के द्वारा मानव जाति के उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया गया, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है गुड फ्राइडे। श्री श्री रविशंकर, जो एक धार्मिक गुरु हैं, उनके एक भाषण में भी कहते हैं कि आत्मा अमर है और जन्म मृत्यु नाम एवं आकार के परे है। अगर आपको समस्त मानव जाति के अद्भुत प्रेम का चिन्ह देखना है तो वह है सूली पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, अद्भुत प्रेम जो तमाम यातनाओं को सहन करने और कांटों का ताज पहनने की प्रक्रिया से बहुत पहले से प्रदर्शित होता चला गया। युवा यीशु मसीह ने अपने सांसारिक जीवन में अपने पहले दिन से ही मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य करना शुरू कर दिए। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम को पढ़ें तो आप पाएंगे कि रोगियों को चंगा करना, सताए हुए लोगों को धैर्य बंधाना, मृतकों को जीवित करना, पापियों व समाज के द्वारा प्रताड़ित लोगों को एवं अन्य जातियों के साथ मिलकर भोजन करना, ऐसे कई आश्चर्य कर्म करे। और जिस दिन
प्रभु यीशु मसीह स्वयं सूली पर चढ़ाए जा रहे थे, उस दिन भी कई ऐसे वृत्तांत हमें पढ़ने को मिलते हैं जिसमें नैतिक शिक्षा, पाप क्षमा और परमेश्वर के पास पुनः लौटने का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई देता है। अगर आप इन चारों सुसमाचारों को पढ़ेंगे तो आप वहां देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का सांसारिक जीवन एक ऐसा जीवन था जिसे बहुतों ने ग्रहण किया, और जो भी उसके पास विश्वास से आया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे उद्धार, राहत और सामर्थ्य दिया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के कई ऐसे वृत्तांत हैं कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। कई ऐसे वृत्तांत हैं जिनमें उन्होंने जीवन की शिक्षा दी, जैसे कि अपने 12 चेलों के पैर धोना, भूखों को खाना खिलाना, कई ऐसे रोगों को या रोगियों को चंगा करना जिसे लोग हाथ लगाने से भी डरते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों के जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, और इस दिन भी जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जा रहा था, उनका उपहास हो रहा था, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, इस दिन भी उनका अनुग्रह बहुत सारे लोगों के जीवन में आया और बहुत सारे लोगों का जीवन उथल पुथल होकर परिवर्तित हो गया। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उस सेवक का जिसके कान काट दिए गए थे, उसके कान को ठीक करा प्रभु ने। प्रभु के स्पर्श से ही उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। आगे चलकर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो उन्हें उस रास्ते पर मिले जब वो अपनी सलीब लेकर गोलगोथा की ओर जा रहे थे। गोलगोथा वो पहाड़ी है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। जी हाँ, मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सलीब की उस राह पर जिस औरत ने प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को पोंछा था, जो लहू और पसीने से भर चुका था, वो आगे जाकर संत वेरोनिका बनती है। वह आदमी साइमन जिसने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस थोड़ी देर के लिए उठाया था, वो आगे जाकर एक महाप्रचारक बनता है। यही नहीं, वो सेंचुरियन, वो रोमन सिपाही जिसका भाला प्रभु यीशु मसीह के शरीर को भेद गया था, प्रभु की मृत्यु के उपरांत कह बैठता है कि यह निश्चय ही परमेश्वर का पुत्र था। और उन 2 लुटेरों को कौन भूल सकता है जो प्रभु के इर्द गिर्द सलीब पर लटकाए गए थे। उनमें से एक को अनंत जीवन का वादा मिलता है। यही नहीं, जिस महापुरोहित ने प्रभु यीशु मसीह का न्याय किया था, कैफा, उसने पहली बार अपनी परंपरा स्वयं तोड़ दी। नियम अनुसार तो प्रभु यीशु मसीह की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंदिर के भंडारे में कैद करके रखा जाता था, या रखा जाना चाहिए था, जब तक कि पुरोहितों की सभा नहीं बैठती। लेकिन कैफा ने उस रात अपने ही धर्म की और अपने ही परिवार की एक बहुत बड़ी परंपरा और रीति तोड़ दी। कहते हैं कि जो भीड़ प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस मांग रही थी, वही भीड़ प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के उपरांत कैफा के महल को घेर ली, और कैफा को अपने महल को छोड़कर भागना पड़ा। और कहते हैं कि वह इतना डर गया था कि उसने इस डर के मारे अपने आप को समुद्र के हवाले कर दिया। इसी प्रकार जब हम उस रोमन गवर्नर का जीवन देखते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु दंड पर हस्ताक्षर किए थे ताकि
उसकी संधि हेरोदेस के साथ हो जाए, उसका जीवन भी इस घटना के बाद बहुत बदल गया। कहते हैं कि उसे देश निकाला दिया गया और उसने एक निर्वासित जीवन फ्रांस में बिताया, जहां अपने आखिरी दिनों में उसने आत्महत्या कर दी। इसी प्रकार पिलातुस की पत्नी प्रोक्युला और उसकी दोनों बेटियों को, जो जन्म से गूंगी और बहरी और अंधी थीं, इसी दौरान उनको चंगाई मिली और आगे चलकर प्रोक्युला एक बहुत बड़ी संत बनी। कहते हैं कि उस घड़ी जब प्रभु यीशु मसीह अपनी अंतिम सांस छोड़ रहे थे, मंदिर का पर्दा फट गया और काले बादलों ने सारे आकाश को घेर लिया और जो कोई भी क्रूस के नीचे खड़ा हुआ था, उन्हें वास्तव में एहसास हो गया कि यह मनुष्य निष्पाप था और सचमुच परमेश्वर का बेटा था। इतिहास बताता है कि कई लोगों ने उसके बाद मसीह धर्म को अपना लिया। जी हाँ, इतनी काली धूमिल घटना जो यीशु मसीह के लिए दुख और मृत्यु का दिन था, उन्होंने इस पूरी सृष्टि को निर्णायक मोड़ दे दिया था। संत पौलुस इसे प्रथम महत्व का दिवस मानते हैं, क्योंकि यह दिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार था। प्रभु यीशु मसीह ने स्वेच्छा से कष्ट सहे। उन्होंने स्वेच्छा से हमारे पापों के लिए अंतिम बलिदान दिया। पाप और मृत्यु पर अपनी जीत की घोषणा करते हुए यह गुड फ्राइडे परमेश्वर का शुभ शुक्रवार है, उन सभी के लिए जो भविष्य के पुनरुत्थान की ओर इशारा करते हुए विश्वास से प्रभु यीशु मसीह से जुड़ने का संदेश देता है। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह दिन पाप की गुलामी से आज़ादी का प्रतीक है। यहाँ पर हम महान पीड़ा और परमेश्वर की क्षमा का अभिसरण देखते हैं। भजन संहिता 85:10 एक ऐसे ही दिन के बारे में गीत लिखती है, जहाँ पर धार्मिकता और मेल एक दूसरे को चूमेंगे। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस वह स्थान है जहाँ पर वह हुआ था, जहाँ परमेश्वर की मांगे उसकी धार्मिकता, उसकी दया से मेल खाती हैं। जब वहां पर क्रूस पर चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं समस्त मानव जाति के लिए कि परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तब हम ईश्वरीय क्षमा, दया और शांति प्राप्त करते हैं। इब्रानियों 12:2 में लिखा है कि विश्वास के पथ प्रदर्शक और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह पर जब हम अपनी दृष्टि स्थिर करते हैं तो देखते हैं वह आनंद जो उसके सामने धरा था। उसने क्रूस की लज्जा का ठट्टा करके क्रूस को सहा, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस को सहा, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पुनरुत्थान में परमेश्वर की शांति, दया, प्रेम का नया राज्य की शुरुआत वे करने जा रहे हैं। इसीलिए गुड फ्राइडे को गुड कहा जाता है, क्योंकि यह समस्त मानव जाति के लिए परमेश्वर से
मेल मिलाप करने का दिन ठहरता है और हमें एक अनंत जीवन का वादा देता है जो प्रभु की शांति में हमें मिलेगा। इसीलिए गुड फ्राइडे एक पवित्र दिन है, एक धन्य दिन है और एक शुभ दिन है। आमीन।